बाप को बताया, लेकिन मैं मुख्तसरन बताऊं कि हमने आप लोगों को पहले भी हमने 1-2 वर्कर कन्वेंशन भी किए थे और हमने आपको कहा था कि हमने मुस्लिम लीग क्यों छोड़ी। आज इस वर्कर शमूलियती जलसे में, शमूलियती इजलास में मैं आपको फिर वाज़े करना चाहता हूं कि जनरल साहब बैठा हुआ है यहाँ पर। नवाज शरीफ को मेरे घर लेके आए और नवाज शरीफ को मैंने कहा कि उसने कहा क्या है, मैंने कहा यही हमारे साथ डिक्टेटरों ने ज्यादती की, हमारे लाशों को फांसियां हमें दी गई, लेकिन बाद में हमारे लाशों को हमें नहीं दिया गया। तो हम शुक्रगुजार हैं उन बलोचों के, हम उन सिद्धियों के, खासकर आपके दादा के, जिन्होंने मेरे मामू और जिन्होंने मेरे अजीज़ों के लाशों को बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पर पहुँचाया। हमें पंजाब से कुछ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। जनरल साहब बैठे हुए, तो नवाज शरीफ ने कहा नहीं नवाब साहब, हम इंशाल्लाह आपको इज्जत देंगे, हम इंशाल्लाह वो करेंगे। आपने देखा कि मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर बैठे हैं आप सब यहाँ पर आज। उनके कातिलों के उस पे उन्होंने हमें जो है बेइज्जत किया नवाज शरीफ ने, और हमने फांसी के फंदे को चूम के, अयूब खान के ज़माने में हम जो है फांसी पर हमारे शोधा गए हैं। अंग्रेज़ों के दौर से लेकर आज तक हम अपनी इज्जत की खातिर जो है अपना सर कटाते आए हैं, सर नहीं झुकाया है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ हर एक को कहता है। उस दिन मैं चौधरी निसार का एक क्लिप देख रहा था, उसने कहा कि हम चेयरमैन साहब, सुनने वाली बात है कि हम 30 आदमी थे, हम 30 आदमी थे, हमने IGI बनाया और हमने जो है 90 की इलेक्शन में फिर गुलाम इसा खान को अपने साथ मिलाया, क्योंकि इस सियासत का मैं हिस्सा रहा हूँ, मैं 88 से भी सियासत कर रहा हूँ। और हमने नवाज शरीफ को आगे किया। फिर उसके बाद हमने गुलाम इसा खान के जरिए कॉन्स्पिरेंसी की, साजिश की और बीबी शहीद की, हमने हुकूमत ख़त्म की। और उसके बाद हमने नवाज शरीफ को फिर दोबारा आगे किया और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। सबसे पहले नवाज शरीफ का शिकार गुलाम इसा खान बना। खुदा तो नवाज शरीफ के कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ को के शिरस्त में ही वफा नहीं है। उसके बाद जब मैं मुस्लिम लीग का सदर बना, यहाँ पर हमने काम की। जनरल साहब को गवाह है जनरल साहब, मैंने जनरल साहब को कहा कि मैं ये सुन रहा हूँ कि ये बलूचिस्तान में जीत तो हम रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है कौम परस्तों को 2013 की जनाब चेयरमैन में बात कर रहा हूँ, कौम परस्तों को देने की बात कर रहा है। ये नहीं है कि पीठ पीछे मैं बात कर रहा हूँ। जनरल साहब को मैंने रेवेंट भेजा, जनरल साहब ने कहा, उससे बात की, नहीं जनरल साहब कैसे मैं पागल हूँ। और जनरल साहब ने कहा उसको कि हम हालात देख रहे हैं, हमने काम किया है, हम जीत जाएंगे।
अगर मेरी पार्टी जीतती है मैं पागल हूं किसी और को दूंगा। उसके बाद फिर दोबारा मैंने खुद उससे जनरल साहब के सामने बात की। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं पागल हूं, मेरी पार्टी जीतेगी और मैं उठाकर किसी और को जो है हुकूमत दूंगा। तो बलूचिस्तान के अवाम, लोग सब गवाह है कि जिसकी मेजॉरिटी नहीं थी, तीसरी नंबर की जो पार्टी थी, नवाब शावानी भी इसका गवाह है, तीसरे नंबर की पार्टी जिसके 8-9 मेंबर थे, उसके ऊपर नवाज शरीफ ने 22 जिसके मेंबर थे मुस्लिम लीग ने उनके 23 मेंबर थे, उनके ऊपर नवाज शरीफ ने तरजीह दी और उसको वज़ीर आला दिया। उसके बाद भी मैं नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। वो जो इत्यादी थे उनमें आपस में फिर इख्तिलाफात पैदा हुए, और डॉक्टर मालिक से हुकूमत नहीं चली और पख्तूनख्वा मैप में उन्हें इख्तिलाफात पैदा हुए। फिर उन्होंने मजबूर होकर 2.5 साल जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद किया। अगर नवाज शरीफ का बस चलता, वो अगला जो 2.5 साल है उस पर भी अमल दरामद नहीं करता। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से आपके वालिद साहब अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं 88 से 87 से 86 से बीबी शहीद के साथ, आपके वालिद के साथ रहा हूँ, हम इकट्ठे रहे हैं। तो वो मेरे मिजाज को भी जानते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह हमें इज़्ज़त चाहिए। हम, आप भी भुट्टो के नवासे हैं, हम आपसे यही तवक्को रखेंगे कि आप जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं भी शहीदों का वारिस हूँ, बिलावल भी शहीदों का वारिस है। इसीलिए इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया अपने तमाम बलूचिस्तान के अवाम के लोगों के साथ। आज से हम पीपल्स पार्टी का बाकायदा हिस्सा है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम एक